अच्छा क्या होता है ना कि कुछ लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। सुबह-सुबह अपने सारे काम शुरू कर लिए होते हैं। एक तरफ वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, एक तरफ सफाई भी शुरू कर लेते हैं और पता है क्या है सबसे इम्पोर्टेंट आपने नाश्ता बनाना होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सुबह क्योंकि नाश्ता ज़रूरी है, तो आप ना पता है क्या होता है हम सोचते हैं कि अभी सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं या घर वाले सो रहे हैं तो आप सोचते हो कि चलो मैं ना तब तक मशीन लगा लेती हूँ। यकीन करो आप मशीन को शुरू करते हो, अभी है ना पानी-वानी भरते हो मशीन के अंदर, तो इतनी देर में कोई ना कोई नाश्ते वाला उठ जाता है। तो फिर हमें थोड़ी टेंशन होती है, फिर हम जल्दी-जल्दी जाके किचन में आटा फ्रिज से निकालना भूल गए होते हैं। कभी हम सोचते हैं पहले चाय बना लेते, पहले मैं कम से कम ऑमलेट ही बना लेती या ये कर लेती, वो कर लेती। तो फिर ना हम पछता रहे होते हैं कि ओस मैं ना पहले किचन में ही आ जाती। तो सम टाइम ऐसा होता है अगर आप कुछ ज़्यादा पहले उठ गए हैं ना सुबह नाश्ते के टाइम से तो फिर आप मशीन वगैरह लगा लो या फिर ना साथ में सफाई कर लो। वरना आप किचन में जाओ अपने लिए कुछ खा नाश्ता बनाओ, अगर घर वाले नहीं उठे, आप तो उठ गए हो ना, आप अपने लिए नाश्ता बनाओ, चाय पीनी है, आपने कॉफ़ी पीनी है, कहवा पीना है, कुछ भी करना है ना, तो आप अपने लिए करो ताकि आपके अंदर ना एनर्जी आए और आप घर के काम अच्छे से कर सको। सम टाइम ऐसा होता है कि हम भूखे प्यासे काम करना शुरू कर देते हैं कि ना जल्दी-जल्दी पहले मशीन लगा के शुरू कर देती हूँ, फिर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी। वो यकीन करो टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए कुछ बनाने को। इवन कि चाय अगर बना ली है ना, वो पीने के लिए भी टाइम नहीं होता कि कोई ना कोई फैमिली मेंबर उठ जाता है, बच्चे उठ जाते हैं। तो फिर इस तरह ना आपको फिर इतनी जल्दी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। जितने आप ज़्यादा हम ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं ना, फिर उतनी जल्दी हमारी एनर्जी डाउन होती है और हम क्योंकि हमने कोई नाश्ता नहीं किया होता जल्दी-जल्दी में, तो भई कोई भी काम करने से पहले ना आप अपने लिए कुछ बना लिया करें। कुछ और नहीं तो कम से कम चाय बना लिया करें, ठीक है? कोई गर्म पानी पीना वो पी लिया करें 1 गिलास या गर्म दूध पीना है तो वो पी लें। तो इस तरह फिर आप ना अच्छे तरीके से फिर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। हाँ, मैं यहाँ पर ना ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी ही है, बल्कि करनी चाहिए, तो ये आपने किचन में जाकर सुबह फिर किचन में ही करें। ये ना हो कि पूरे घर में आप भागते फिरें। एक तरफ आपने वॉशिंग मशीन शुरू की हुई है, एक तरफ आप किचन में आपने चाय रख दी। इधर से वॉशिंग मशीन का एक राउंड कंप्लीट हो जाता है कपड़ों का, वहाँ से आवाज़ आती है टी और आप फिर के सोचते हो कि अब तो मशीन फ्री खड़ी रहेगी, इसने तो अपने कपड़े धो लिए। फिर ये मशीन की आवाज़ सुनकर हमें कुछ हो रहा होता है कि अब इतनी देर तक ये मशीन फ्री खड़ी रहेगी, तो हम सोचते हैं कि चलो दोबारा इन्हीं कपड़ों को घुमा लेती हूँ, इतनी देर में मेरी चाय भी बन जाएगी। कपड़े निकालने का टाइम तो होता नहीं है, तो फिर अभी हम जाके वापस ही आते हैं, तो इतनी देर में देखते हैं कि चाय ना पतीली से निकल कर चूल्हे के ऊपर आकर बैठ जाती है। अब चाय बाहर आ जाती है और चूल्हा भी गंदा हो जाता है। फिर आप देखो सुबह-सुबह ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि जो हम ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं, हमारे काम सुबह ही ख़राब हो जाते हैं। सुबह-सुबह फिर इतना दिमाग ख़राब होता है कि बाकी दिन भी ऐसा ही गुज़रता है फिर ना, और किसी काम में दिल नहीं लगता जब इस तरह सुबह काम कोई ख़राब हो जाए, ख़ास तौर पर चूल्हा गंदा हो जाए। इस तरह ना हमें ऐसा लगता है कि ना काम का दबाव हम पर बहुत ज़्यादा है, हम ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि ऐसा लगता है दुनिया भर के सारे काम ना बस मुझे ही मिल गए हैं करने के लिए। तो इस वजह से ना मल्टीटास्किंग करनी तो किचन में ही करें। रात के बर्तन अगर आपके पड़े रह गए हैं वो साफ़ कर लें, या फिर आपने किचन में क्लीनिंग करनी है वो कर लें, साथ-साथ आपने उनके काउंटर्स को साफ़ करते जाएँ, साथ-साथ जो बर्तन गंदे हो रहे हैं वो वॉश करते जाएँ, आटा गूँदना है वो गूँध लें। मतलब किचन के अंदर ही मल्टीटास्किंग करें, ये ना हो कि पूरे घर में भागे फिरें, ठीक है? वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे नहीं लगता कि वॉशिंग मशीन के साथ आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। देखो अगर आप कपड़े निकाल कर फेंकते जाते हो, फिर दरमियान में कोई और काम करते हो, फिर वॉशिंग मशीन में दूसरे कपड़े डाल देते हो, फिर जाके दूसरा काम करते हो, तो इतनी देर में जो कपड़े पड़े रहते हैं ना मशीन से बाहर धुलकर, उनमें ना वो साबुन मुझे ऐसा लगता है सूख जाता है, सर्फ़ उनमें ना सूख जाता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप देखो इतनी देर में आपने जो पहला राउंड कंप्लीट हुआ ना आपका मशीन का, अगर आप उन कपड़ों को धोकर फ्री होते हो ना, इतनी देर में मशीन दूसरे कपड़े धो देती है। तो आप साथ-साथ वही धोते रहो ना। ये तो आपने भी नोट किया होगा ना कि अभी हम कपड़ों का एक जो चक्कर कंप्लीट किया होता है ना मशीन ने, अगर हम उनको धो के फ्री होते हैं ना पानी से निकाल कर, तो मशीन दूसरे जो राउंड होता है वो कंप्लीट कर लेती है। फिर हम उनको निकालते हैं तो इतनी देर में अब उनको हम पानी से निकालते हैं, तो फिर मशीन का तीसरा जो कपड़े हमने डाल दिए होते हैं ना वो धुल जाते हैं। तो इस तरह से ना मशीन में मुझे नहीं लगता कि दरमियान में टाइम मिलता है कि आप कोई और काम कर सको। तो मल्टीटास्किंग में आप ये देख लिया करें किस काम के साथ आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। अब देखें ना मशीन कपड़े धो रही है, आप भी साथ-साथ कपड़े पानी से निकाल रहे हो, ये भी मल्टीटास्किंग ही है। तो आप ये कर लें बस। दरमियान में कोई ऐसा काम ना करें, ख़ास तौर पर किचन के काम के साथ ना कोई ऐसा बाहर वाला काम ना छेड़ें कि आप बार-बार किचन में आओ, फिर बाहर जाओ, फिर किचन में आओ, फिर बाहर जाओ। जब इस तरह भाग-भाग कर कोई काम करना पड़ता है ना, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन होती है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि आप सोच समझ कर मल्टीटास्किंग किया करें। मल्टीटास्किंग अच्छी चीज़ है, लेकिन जो काम जिसके साथ सूटेबल है, वही करना चाहिए। और ना मैं बच्चों को सुलाती हूँ ना, मेरा छोटा-सा बेबी भी 3 मंथ्स का है, मैं उसको सुलाती हूँ ना, तो मुझे इतनी देर हो जाती है रात को, फिर मैं थक जाती हूँ। तो सुबह-सुबह उठते ही ना मैं थकावट वाला काम दोबारा से नहीं कर सकती, मतलब मशीन लगाना थोड़ा हैवी लगता है मुझे, तो ये मशीन लगाने वाला काम मैं नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं वो काम करती हूँ जो मेरे लिए ईज़ी होता है, यानी खड़े-खड़े किचन में बस जो काम कर लिए, अपने लिए मैंने पहले कुछ वहीं पे खड़ी-खड़ी पहले अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, साथ में चाय पीती रहती हूँ या साथ में कोई काम करती रहती हूँ किचन की। तो भी बच्चे उठने से पहले उनके लिए दूध गर्म करना है, या किसी के लिए चाय बनानी है, किसी के लिए अंडा वगैरह कुछ भी बनाना है, तो मैं उसकी चीज़ें जमा कर लेती हूँ। तो देख लेती हूँ सालन आटा थोड़ा तो नहीं है, फिर और गूँध लेती हूँ।
तो मैं यही काम करती हूँ। तो हर बंदे की ना तबीयत डिफरेंट होती है, हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कोई सुबह जो काम कर सकते हैं तो कोई लोग नहीं कर सकते। मतलब मुझसे नहीं होता सुबह मशीन वाला काम ना। मुझे सुबह-सुबह इतनी सुबह-सुबह आजकल सर्दी होती है, तो मैं तो बस मशीन से और पानी वाले काम से फिर दूर रहती हूँ। 2-3 घंटे गुज़र जाए ना, सूरज निकल आता है, थोड़ी-सी जो आजकल इतनी धुंध है वो कम हो जाती है ना, फिर मैं ये काम करती हूँ। कपड़े जब भी एक दिन में अच्छे तरीके से नहीं सूखते हैं, दूसरे दिन मैं लाज़मी उनको दोबारा धूप में डालती हूँ। तो आप ना अपने हिसाब से काम किया करें। हर घर की रूटीन डिफरेंट होती है, हर घर में ना, तो अपने हिसाब से काम सेट किया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।